हरे कृष्णा। आज हम भारतीय संस्कृति के एक अनमोल पर्व मकर संक्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह पर्व न केवल सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य का संदेश देता है, बल्कि यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई रोचक बातें और आध्यात्मिक रहस्य हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक हैं। तो आइए इस खास मौके पर जानें कि इस बार मकर संक्रांति कब आ रही है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और दान स्नान के महत्व को कैसे समझा जा सकता है। मकर संक्रांति हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह पावन पर्व 14 जनवरी 2025 को मंगलवार के दिन आ रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ सुबह 5:49 से होगा और सूर्योदय 7:02 पर होगा। खास बात यह है कि इस दिन से माघ मास की शुरुआत होती है, जिसे अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। सूर्यदेव सुबह 9:03 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इस पर्व का विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल मकर संक्रांति के सबसे अहम हिस्से होते हैं। इस दिन पुण्यकाल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा, जबकि महापुण्यकाल सुबह 9:03 से 10:04 के बीच रहेगा। इस अवधि में गंगा स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, तो उसे आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मकर संक्रांति के दिन सुबह 10:01 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अत्यंत शुभ पुष्य नक्षत्र का आरंभ होगा। पुष्य नक्षत्र को समृद्धि, पालन पोषण और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य दीर्घकालिक फल देते हैं। गृह प्रवेश, शिक्षा आरंभ और व्यापार की शुरुआत जैसे कार्य इस नक्षत्र में बेहद शुभ माने जाते हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए अनुकूल नहीं होता। इस मकर संक्रांति पर आप सुबह 10:01 के बाद सोना, चांदी, वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 के बीच रहेगा, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अमृतकाल सुबह 7:55 से 9:29 तक रहेगा, जबकि राहुकाल दोपहर 3:08 से 4:02 के बीच रहेगा। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन गाय को चारा या रोटी खिलाने, मंदिर में दान करने या किसी योग्य ब्राह्मण को सहायता प्रदान करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल, गुड़, वस्त्र, उड़द की दाल, खिचड़ी और ऊनी वस्त्रों का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन दिया गया दान अनंत फल प्रदान करता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने के बाद ही देह त्याग के लिए किया। यह घटना मकर संक्रांति के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहराई से समझाती है। इस वर्ष मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी आरंभ हो रहा है। 140 वर्षों बाद हो रहे इस मेले में 14 जनवरी के दिन प्रथम शाही स्नान किया जाएगा। लाखों संत, महात्मा और श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना करेंगे। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें संतुलन, दान और आपसी प्रेम का संदेश भी देती है। तिल और गुड़ की मिठास न केवल हमारी पारंपरिक मिठाइयों को स्वादिष्ट बनाती है, बल्कि यह हमें रिश्तों में भी मिठास घोलने की प्रेरणा देती है। ऋतु परिवर्तन के साथ यह पर्व हमें नए संकल्प लेने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। यदि आप मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए विशेष कहानियां और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आएंगे। इस मकर संक्रांति की विशेष जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस पावन पर्व का महत्व समझ सकें। तो चलिए, इस मकर संक्रांति पर हम सब मिलकर दान, पुण्य, प्रेम और समर्पण के साथ अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तिल और गुड़ की मिठास से न केवल रिश्तों को मजबूत करें, बल्कि इस पर्व के शुभ अवसर पर अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।